अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। एक खबर जो हर पाकिस्तानी सुनना चाहता है कि शहबाज शरीफ की छुट्टी कब होगी, या शहबाज शरीफ जो कि फार्म 47 की पैदावार है, जिसको पाकिस्तानियों ने वोट नहीं दिया, उससे पाकिस्तानियों की जान कब और कैसे छूटेगी। इस हवाले से अब तक का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है जो मैंने आपके सामने रखनी है। शहबाज शरीफ तो एक तरफ जो अमरीकियों ने कचूमर निकाला है, यानी पाकिस्तान में बात होती थी कि इमरान खान अमेरिका का नाम इस्तेमाल कर रहा है। असल में अमरीकी बहुत अच्छे हैं। इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया था वो भी जाली था, वो भी एक स्टंट था। असल में तो अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे ही नहीं थे, वो तो टीवी प्रोग्राम की बात थी, तो लिहाजा वो भी साफ हो गया। और फिर साइफर वाली बात पे कहा गया वो साइफर तो आया ही नहीं, वो साइफर तो है ही कुछ नहीं, वो सारा झूठ है, अमेरिका तो ऐसा करता ही नहीं है। अब अमेरिका ने क्या किया है, कल से जो है वो इसे सारी इंपोर्टेड बदमाशा के पैरों से जमीन खिसकी हुई है। जो डोनाल्ड लू ने कहा कि खबरदार ईरान से गैस लेने की कोशिश मत करना, हमने नजर रखी हुई है, हमारा टारगेट है, हमारा मंसूबा है कि पाकिस्तान को ईरान से गैस नहीं लेने देनी। और ये पिछले दिनों पाकिस्तान की जो ईरान के साथ कशीदगी हुई, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि अगर तो ये पाकिस्तान का अपना एजेंडा है ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाना, ईरान को जवाब देना, ठीक है, लेकिन अगर हम ये अमेरिका को खुश करने के लिए कर रहे हैं तो फिर ठीक नहीं है। अगर हम अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ डॉलरों के लिए ताल्लुकात खराब कर रहे हैं तो फिर हमें डबल नुकसान होगा, क्योंकि हम हमेशा इस्तेमाल हुए हैं। अब अमेरिका ने कह दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हम कहेंगे आप अल्टरनेटिव सोर्स यूज करें, विंड पावर यूज करें, सोलर एनर्जी यूज करें, आप दूसरे ममालिक से गैस ले लें लेकिन ईरान से मत लें। अब थोड़ी सी भी गैरत हो बंदा कि आप कौन है, आप कौन होते हैं, आप जो है हजारों किलोमीटर दूर बैठ के, जो ईरान हमारे साथ सैकड़ों किलोमीटर की मुसाफत पर है और इस्लामी मुल्क है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे, तिजारत किस तरह से करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे, आप फैसला करेंगे। इंडिया रूस से तेल लेता है, अमेरिका के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं। इंडिया ईरान से तेल लेता है, अमेरिका के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं। आप होते कौन हैं? हम दो हमसाया मुल्क नहीं है, सिर्फ इस्लामी मुल्क भी हैं, हमारा कल्चर भी बहुत ज्यादा चीजों में सेम है, हम दोनों अजमी रियासतें हैं, तो लिहाजा तुम कौन होते हो? लेकिन किसी की जरूरत नहीं हुई। इस हवाले से इवन मुजम्मत ही कर दी जाती कि डोनाल्ड या कोई डिमाश ही कर दिया जाता कि शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, तुम होते कौन हो हमारे मामलात में इंटरफेरेंस करने वाले। अच्छा, बड़ी खबर आपके सामने रख लूं, अभी मैंने आपको बता रहा है कि इमरान खान ने कौन सा सरप्राइज तैयार करके रखा हुआ है और उस सरप्राइज ने इस वक्त होश उड़ाए हुए। बहुत बड़ी खबर है, मरियम नवाज के खिलाफ भी आज बगावत हुई है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब के जिम्मे 2 अहम एक्सटेंशंस हैं, यानी शहबाज को लाए इसलिए गया है कि इनसे एक्सटेंशंस ली जाएं। और ये वो बात है जो पिछले 2 महीनों से मैं कर रहा हूं अपने वीलॉग्स के अंदर कि सारा एक्सटेंशन का खेल है भाई, ये सारा एक्सटेंशन का खेल है, 12 इस पर मैंने बात की है। तो अब साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, देखिए एक एक्सटेंशन हो चुकी है, टोटल 3 एक्सटेंशन, एक हो चुकी जो वो एक्सटेंशन जो एयर चीफ को आपने 1 साल की दी। अब शहबाज शरीफ साहब के जिम्मे 2 अहम एक्सटेंशन हैं, इसके बाद उनकी भी छुट्टी होगी और छुट्टी कराना जरदारी साहब के जिम्मे है। ये साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ बस इस्तेमाल करना है, एक भाई होगा ना इस्तेमाल, बड़ा भाई तो इस्तेमाल होगा ना। वो जो नुसरत जावेद साहब ने कहा था कि वो जो बूढ़ा बुजुर्ग होता है माजूर, व्हील चेयर के अंदर बिठा के आप जिस तरह वो भीख मांगते हैं, तो इस तरह मियां साहब को दिखा के वोट मांगने और वोट भी मिले नहीं, वो हो गया इस्तेमाल। अब शहबाज शरीफ के जिम्मे सिर्फ 2 एक्सटेंशन हैं, वो एक्सटेंशन किन की हैं आपको मुझसे ज्यादा पता है। एक भी बड़े चीफ साहब हैं, दूसरे भी बड़े चीफ साहब हैं, तो ये 2 एक्सटेंशन दिलवा के शहबाज शरीफ को लात मार दी जाएगी, जाओ
दफा हो जाओ। तो ये होने जा रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे NA 119 से हमाद अजहर के कागजात मुस्तरद किए गए हैं। मरियम नवाज का मुकाबला करने वाले मियां शहजाद फारूक तहरीक इंसाफ के NA 119 से उम्मीदवार होंगे। ये पहले भी NA 119 से उम्मीदवार थे। मियां आबाद फारूक के ये भाई हैं, ये जीते थे फॉर्म 45 के मुताबिक, फिर मरियम नवाज को जितवा दिया गया। अब क्योंकि मरियम नवाज CM पंजाब बन गई हैं, उन्होंने ये सीट छोड़ दी है, तो लिहाजा यहां पे दोबारा इलेक्शन होगा। मियां शहजाद फारूकी दोबारा यहां से उम्मीदवार है। हमाद अजहर साहब के कागजात मंजूर नहीं हो सके। जरा पंजाब असेंबली के हवाले से खबर मैं आपको दे लूं, फिर मैं बात करता हूं जो इमरान खान का बहुत बड़ा सरप्राइज जो आ रहा है। जियो न्यूज की खबर है जनाब, पंजाब असेंबली इजलास, हुकूमती रुकन ने बजट जाली करार दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, बजट पर होने वाले पंजाब असेंबली इजलास में हुकूमती रुकन जुल्फकार अली शाह का कहना था ये जाली बजट है, बार बार मक्खी पर मक्खी मारी जा रही है, सांस नहीं आ रही, हम बहुत मुश्किल मरहल में हैं। जुल्फकार अली शाह का कहना था कि जहां ट्रांसपेरेंसी ना रखनी हो तो वहां इतनी मालूमात दे दी जाती है ताकि जहन काम ही ना करे। हम IMF के सामने लेटे हुए हैं, जराए आमदन का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना था हमें समझाया जाए, पढ़ाया जाए कि हम क्या करने आए हैं, हमें अंधेरे में रखकर इस्तेकाक मजरू किया जा रहा है। तो ये पंजाब हुकूमत के अंदर से बगावत उठना शुरू हो गई है, क्योंकि मरियम नवाज का रवैया ही ऐसा है, एरोगेंट, मेकअप कर लेना है, कनीजे साथ लगा लेनी है, इधर से कैमरा उधर से कैमरा, वो कैमरे वाला अंदर होता है, दरवाजा नॉक करती मैं आ जाऊं, दरवाजा पहले खुला होता है और कैमरे वाला अंदर होता है, मैं आ जाऊं, सारा फोकस। वो गुजरात की वीडियो देखी आपने, वो आटे का थैला उठाया हुआ है, एक दरवाजे के सामने जाते हैं, फोटो बनाते हैं, अगले दरवाजे के सामने जाते हैं, फोटो बनाते हैं। ये जी घर घर निगहबान प्रोग्राम जा रहा है। तो सारी ब्यूरोक्रेसी को पता है, सारे अफसरान नीचे वालों को पता है कि ये हुकूमत फोटो पर चल रही है, टिकटॉक पे चल रही है, वीडियोस पे चल रही है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। कारकर्दगी की फोटो बनाई, कारकर्दगी की वीडियो बनाई और मरियम नवाज को सेंड कर दी अच्छे HD रिजल्ट के साथ। मरियम बीबी खुश हो जाएंगी। बहरहाल ये खबर मरियम नवाज के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, फिर जो PTI ने सरप्राइज तैयार किया हुआ है, ये बड़ा सरप्राइज है। आपको पता है PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, सेनेट का इलेक्शन आ गया है। 24 जो PTI की मखसूस नशिस्तें KPK की असेंबली के अंदर उन्हें मिलनी थी, जो मखसूस नशिस्तें थी, वो आपको पता है नहीं मिली। अब अपोजिशन जो टोटल 24 नहीं जीते हुए, उनके अंदर बांट दी जाएंगी। तो लिहाजा अब PTI ने मंसूबा क्या तैयार किया है, जरा सुनिए। KPK असेंबली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली बना ली। क्या हिकमत अमली है? गवर्नर की जानब से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास तलब करने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान असेंबली ने सेनेट इंतखाबात से कबल हिकमत अमली बना ली। जराए के मुताबिक हुकूमती अरकान कोरम की निशानदेही करके असेंबली का इजलास बार बार मुलतवी कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा? असेंबली इजलास न होने पर मखसूस 24 नशिस्तों के अरकान हल्फ नहीं उठा सकेंगे। जब वो हल्फ नहीं उठा सकेंगे तो फिर वो वोट भी नहीं कास्ट कर सकेंगे। जब वो वोट कास्ट नहीं करेंगे फिर होगा क्या? सुनिए, ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 91 और अपोजिशन के 27 अरकान रह जाएंगे, क्योंकि 24 नहीं मिलेंगे तो 27 रह जाएंगे जो असल हैं। अच्छा, जो सीटों के साथ अच्छा ये रह जाएंगे। और फिर क्या होगा? सेनेट की जनरल नशिस्त पर 17 अरकान असेंबली एक सेनेटर मुंतखब कर सकते हैं, जबकि टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्त के लिए स्कोर 72 से कम होकर 59 अरकान हो जाएगा, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज आपका कम होगा, मेंबर कम होंगे, 24 ने हलफ नहीं उठाया होगा, तो वो जो स्कोर है ना 72 ने मिलकर एक सेनेटर बनाना है, वो कम होके 59 पे आ जाएगा। फिर क्या होगा? सेनेट में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 4 सीटें अपोजिशन के हाथ से निकल जाएंगी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 5 जनरल खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2 नशिस्तें आसानी से जीत जाएगी। जराए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 85 MPs पर 5 जनरल नशिस्तों को आसानी से जीता जा सकता है, यानी 5 तो 85 सीटों पर जीत सकती है PTI। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सेनेट की 6ठी नशिस्त जीतने के लिए हिकमत अमली तैयार की है, जिसके तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पहली तरजीह और दूसरी तरजीह पर वोट दें तो 6ठी नशिस्त भी जीत सकते हैं।
इस हिकमत अमली के तहत अपोजिशन को सिर्फ एक जनरल सीट मिलने का इम्कान है और अगर अपोजिशन तकसीम का शिकार हुई तो एक सीट भी हाथ से निकल सकती है कि अगर एएनपी ने कोई और नारा लगाया, जेयूआई ने कोई और नारा लगाया, नून लीग वाले किसी और के साथ हुए या पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ हुआ तो ये जो एक सीट जीतने का मंसूबा है केपीके से सेनेट का वो भी बदमाशिया के हाथ से निकल जाएगा। और जो पीटीए की हिकमत अमली है कि किसी भी सूरत गड़बड़ करके यानी कोरम की निशानदेही, कम लोग आएंगे, थोड़े थोड़े करके आएंगे, कोरम पॉइंट आउट किया जाएगा और इजलास मुलतवी होगा, फिर शुरू होगा, फिर मुलतवी होगा, तो इस तरह हलफ नहीं हो सकेंगे और पीटीआई मैक्सिमम अपने सेनेटर मुंतखब करवा सकेगी। यही मंसूबा भी था कि मखसूस सीटें ना दी जाए पीटीआई को ताकि सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी बर्तरी हो जाए। तो इसका तोड़ भी अब कम से कम केपीके की हद तक निकाल लिया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।